गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। ओम शिवाय, जय राम जी। ओम शिवाय। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज हम अमृतपान श्रृंखला के अंतर्गत आपसे हम भगवत चर्चा करेंगे। वचनामृत निझरनी 21 फरवरी। इसके पूर्व, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ। जो हमारे पुराने मित्र, संगी साथी, भाई बंधु, बहन, बेटियां हैं, अगर वो भगवान की वाणी का परिचय से भली बात परिचित हैं और समय का अभाव है, तो मैं टाइम दे देता हूँ उतने वीडियो को स्किप करके जहाँ से उसकी व्याख्या शुरू करूँगा, आप उसको पिकअप कर लीजिए। तो भगवान की वाणी, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, ये भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपने परम भक्त अर्जुन को सुनाई और उनके माध्यम से सारे विश्व को अपना ज्ञान का संदेश दिया। करोड़ों करोड़ों लोग उससे लाभान्वित हुए, उनके भ्रम संशय दूर हुए, उनके दुख कष्ट दूर हुए। इसी तरह से आज फिर भगवान पुनः उसी गीता के संदेश को भगवान ने अपनी वाणी में कहा है कि मैं अपने उसी गीता के संदेश को नए रूप में, नए कलियुग में, आज का जो परिवेश है, क्योंकि भगवान जैसा युग होता है वो उसी युग के अनुरूप ही अवतरित होते हैं, अवतार लेते हैं। तो आज भगवान
उसी गीता के संदेश को लिप रूप अवतरण के माध्यम से परम पूज्य देवी माँ श्री कृष्ण चैतन्य अवतार इस भागवत चालित लेखनी के माध्यम से मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक 400 से ज़्यादा पृष्ठों में अनवर प्रकृत लिप रूप में अवतरित। मैंने तो देखा है स्क्रीन पर देवी माँ को इसको सोचाई लिखने के माध्यम से वाणी को लिखते हुए, न कोई कटिंग न कोई ओवर राइटिंग, पन्ने के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कलम बिना उठे निरंतर चलती थी और पृष्ठ के पृष्ठ भरते चले जाते थे, भरते चले जाते थे, भरते चले जाते। देवी माँ ने अपने को प्रत्यक्ष लेखिका, संवायिका, संकलन करती, संचायिका, इस तरह से अपने को उसमें संबोधित किया। देवी माँ ने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी अपने दिमाग से, बुद्धि से, सोच विचार के, अपने ज्ञान से, तो उसमें उन्होंने अपने को लेखिका लिखा। लेकिन भगवान की वाणी में उन्होंने अपने को संवायिका, क्योंकि उसका एक एक शब्द साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान का अवतरित रूप है। भगवान ने गीता में कहा कि अक्षरों में मैं ओम, अक्षर ब्रह्म, ओम को क्या कहा गया? अक्षर ब्रह्म, ओम। तो ओम रूप अवतरण भी हुआ और भगवान की वाणी जो को सुनने समझने में नहीं आती, जो अवतरित रूप है, तो उसको हिंदी अनुवाद किया गया, उसको भगवान की वाणी कहा गया। और जो अवतरण रूप था उसको भगवान ने लिप रूप दर्शन कहा, अपना साकार दर्शन कहा, भगवान की वाणी को शतरूप दर्शन कहा। पढ़े लिखे का युग है ना, समझदार लोगों का लोग है। और आजकल जो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, जो धर्म गुरु हैं, जो सच्चे अच्छे धर्म गुरु, उनको हम पहचान नहीं पाए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, वो हम तक आ नहीं पाए, या उनकी बातों को हम समझ नहीं पाए, या वो हमें समझा नहीं पाए, कोई भी कारण हो सकता है। और बहुत सारी दुकानें भी खुल गई, इस बिजनेस व्यापार में धंधा बन गया धर्म। लोगों ने बड़े बड़े आश्रम बनवाने शुरू कर दिए, हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ ज़मीनें खरीद ली, और पता नहीं कितना अकूत धन संपत्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया। महाजनी में पैसा भी लोग उधारी पर देने लगे, कुछ लोग पेट्रोल पंप खरीद लगे। बहुत सारे लोग, हम अच्छे लोग हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने शोषण किया, दोहन किया। तो आम आदमी को समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए। परेशान तो जिसको भगवान की शरण चाहिए, जो परेशान है, दुखी है, जो सताया जा रहा है, तो भगवान तो उसकी रक्षा के लिए आएंगे ना, उसको रास्ता दिखाएंगे। तो भगवान की वाणी एक माध्यम है, सशक्त माध्यम है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की वाणी जो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसकी व्याख्या करता हूँ। नहीं तो भगवान की वाणी आप सत मंदिर इंदिरा नगर से प्राप्त भी कर सकते हैं, जिसका पता है, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह सब उपलब्ध हो जाता है। तो मैं भगवान की वाणी की व्याख्या को प्रारंभ करना जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय भी नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा समय आप दे नहीं सकते, देते नहीं। तो इसलिए मैं कम से कम समय में अधिक से अधिक बात को अच्छे ढंग से कहने का प्रयत्न करता हूँ। तो भगवान की वाणी की व्याख्या मैं शुरू करता हूँ, आप ध्यान से उसको सुनेंगे। तो वचनामृत निजणी 21 फरवरी भगवान ने कहा कि हिंसा मनुष्य को मुझसे बहुत दूर ले जाती है। हिंसा मनुष्य को मुझसे बहुत दूर ले जाती है। इसको बहुत व्यापक अर्थों में समझना है, बहुत व्यापक अर्थों में समझना है। भगवान ने कई जगह कहा कि हिंसा का मतलब खाली मारना काटना ही नहीं होता है, वो तो होता ही होता है। मारना काटना तो होता ही होता है, पीटना तो होता ही होता है, लेकिन मानसिक हिंसा भी है, मन से, वचन से भी हिंसा होती है। मन से, वचन से भी हिंसा होती है। भगवान तो हर चीज़ का हिसाब रखता है ना, हर बात का हिसाब रखता है।
भगवान से कुछ छिपा नहीं रहता, कुछ छिप नहीं सकता, क्योंकि भगवान तो हर क्षण हमारे साथ ही रहता है। हम उसको माने या न माने, पहचाने या न पहचाने, लेकिन वो हर घड़ी साथ रहता है। साथ रहता है, इसीलिए हम लोग जीवित कहलाते हैं। बोलते, खाते, पीते, चलते फिरते, देखते, सुनते, ये शरीर चेतन। लेकिन जब वो निकल जाता है, जो आत्मा रूप में है, चेतना शक्ति के रूप में है, जीवन शक्ति के रूप में है, प्राण शक्ति के रूप में है, जो हमारे हृदय को धड़का रहा है, खून को दौड़ा रहा है, सांसें आ जा रही हैं, पाचन तंत्र काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कौन बैठा अंदर? हमको तो होश ही नहीं रहता, हम तो सो जाते हैं, तो कभी देर से उठते हैं, कभी ध्यान नहीं रहता है। तो हम तो, हमारे ऊपर सब छोड़ दिया जाए तब तो हो गया काम। सांस लेना ही भूल गया, हार्ट की चाबी रिचार्ज कराना भूल गए और चाबी घुमाना भूल गए, तो वो तो बंद हो जाएगा, पंपिंग करना बंद कर देगा। हमारी स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है। तो ये सारी चीज़ें भगवान ने अपने हाथ में ले ली, उसके नियंत्रण में। तो भगवान हमारे मन के एक एक विचार को पढ़ता है। सोच भी लिया और नहीं किया तो वो भी कर्म माना जाएगा। मन में सोच भी लिया अच्छा या बुरा, तो वो भी कर्म की श्रेणी में आ जाता है। तो मन से हिंसा होती है, वचनों से तो हिंसा हम लोग देखते, किसी का मन आहत हो जाता है, कोई बेचारा बहुत पीड़ित महसूस करता है, बड़ा अपमानजनक महसूस करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी बातें किसी को कह दी जाती, इतनी अपमानजनक बातें कह दी जाती कि वो आत्महत्या कर लेता है, वो सुसाइड कर लेता है। तो ये हत्या नहीं हुई क्या? अगर हमने किसी को परेशान किया, किसी को बहुत ज़्यादा दुखी किया किसी भी तरीके से, और वो घुट घुट करके जी रहा है, घुट घुट करके जी रहा है, घर के अंदर बंद हो गया, आपने उसकी ऐसी बदनामी कर दी, ऐसी छीछा लेदर कर दी। अब हर चीज़ साबित थोड़ी आदमी कर सकता है। हर आदमी की अपनी आर्थिक स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो गलत होते हुए भी आदमी सही साबित नहीं कर पाता। आजकल तो ये बहुत होता है, कोर्ट कचहरी, वकील, महंगे महंगे वकील, पुलिस थाने सब खरीदे जाते हैं, सब प्लांट किए जाते हैं, गवाह भी खरीद लिए जाते हैं, या तो सीन से हटा दिए जाएंगे या सीन में ला दिए जाएंगे। इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिकाऊ नहीं है? क्या बिकाऊ नहीं है? क्या जिसको नहीं खरीदा जा सकता है? अपवाद होते हैं, अपवाद है, ईमानदार भी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, लेकिन एक से एक बेईमान भ्रष्ट लोग भी हैं, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है। और बहुत से कारण होते हैं, आदमी की नीयत, ईमान, धर्म सब बदल जाता है, पलट जाता है। पता नहीं किस चीज़ के लिए आदमी अपना ईमान धर्म गिरवी रख दे, बेच दे। और कोई जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है, कोई बड़ा पुलिस अधिकारी है, तो कोई मंत्री है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ है। और एक साधारण आदमी, एक आम आदमी की क्या गत हो जाती है। बहुत से उदाहरण होते हैं। तो क्या ये किसी हत्या से कम है? क्या हिंसा से कम है? क्या ये भी तो हिंसा हुई। द्रोह, द्वेष, लोभ, लालच, मोह, ममता, कोई किसी भी कारण से हम किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं, किसी के मन को चोट पहुंचाते हैं, दुखी करते हैं, आहत करते हैं।
परेशान करते हैं, या तो फिर वो आदमी सुसाइड कर लेता है, या वो घुट घुट करके जीता है, या वो बहुत अपमानित महसूस करता है। तो हिंसा तो है ना। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुझसे दूर हो जाता है, ऐसा व्यक्ति मुझसे दूर हो जाता है। तो अगर हम भक्ति करते हैं, अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के होना चाहते हैं, तो हमें बहुत सावधान रहना है। यही तो साधना है। और साधना है क्या? और साधना क्या है? अपने मन को, कार्य आचरण व्यवहार को, मन वचन कर्म से निर्मल होना है, पवित्र होना है, निर्मल होना है, पवित्र होना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और चलो इंसानों के प्रति हम मान लो क्रूरता नहीं करते, क्या इंसानों के प्रति की गई हिंसा हिंसा होती है? पशु, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, भाई ये सब भी तो भगवान के ही बनाए हुए हैं। क्या आपने फैक्ट्री में बनाया? क्या हमने फैक्ट्री में बनाया? जब संपूर्ण सृष्टि भगवान की बनाई हुई है तो वो भी भगवान के ही बनाए हुए, उनका भी जन्मदाता वही है। जो हमारा जन्मदाता वही, उनका जन्मदाता भी वही, उसके माता पिता भी वही है, वो भी उतने ही प्रिय है। हमारे आपके लिए है कि वो पशु हैं, ये है, वो है, उनको हम निकृष्ट निम्न कोट के मानते हैं। भगवान ने वाणी में कहा है, गीता रामायण में कई जगह कहा है कि मेरे लिए जो है मब जाए, सब मेरे उपजाए हैं, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्याप्त हूँ, किसी में कम ज़्यादा नहीं हूँ, मक्खी मच्छर में कम ज़्यादा नहीं हूँ। लेकिन हम कितनी बेदर्दी से, कितनी बेरहमी से मारते हैं, ठहाके लगाते हैं, विभत्स हंसी हंसते। भगवान कहते हैं विभत्स हंसी हंसते। अरे वो तो भोग योनि है, वो तो भोग रहे हैं, वो निकृष्ट योनि में आए हैं, और वो अपना भोग के ऊंचे जा रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन हम उनके प्रति द्वेष, शत्रुता, घृणा, नफरत, हिंसा, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। हम पशु योनि की तरफ जा रहे हैं। प्रश्न हो सकता है कि मच्छरों से मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, चूहे हमारे घर का सामान के बहुत नुकसान करते हैं। हाँ करते हैं। उनके और साधन है ना? क्या एकमात्र मारना ही साधन है? एकमात्र समाप्त करना ही साधन है? उनसे बचाव के और भी बहुत से रास्ते हैं। और दूसरी बात ये, अगर मन में दया है, करुणा है, सद्भाव है, अगर हम सब में भगवान देख रहे हैं, मनुष्य में भगवान देख रहे हैं, लेकिन मनुष्य कर्म स्वातंत्र मिला हुआ है, वो दुष्टता मक्कारी करेगा अपने स्वभाव, अपने संस्कारों के कारण, राक्षसी संस्कार के दैवी संस्कार। लेकिन पशु पक्षी तो वही काम करते हैं जो उनका स्वाभाविक काम है, जो उनको दिया गया काम है। उनके अंदर भी भगवान है। लेकिन अगर पशु पक्षियों में हम अगर भगवान देखेंगे, जीव जंतु, भगवान उनके दया रखेंगे। बहुत से उदाहरण है, देखिए उदाहरण मिल जाते हैं। आप इतिहास में जाइए, हमारे जो कई पौराणिक कथाएं हैं, कहानियाँ आती हैं और सब जगह है, सुनते हैं कि ऐसे साधु संत महात्मा हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हुए जिनके पास शेर, बाघ, बकरी सब आते रहे।
मैं ये नहीं कहता कि आप भी आप जो है इसका आप प्रयोग करने लगो, जाके चिड़ियाघर में जाओ और शेर के पिंजड़े में हाथ डाल दो ना। ये अभ्यास साधना की बात होती है कि आप कितना एक रस हुए, समरूप हुए, कितने अपने स्वरूप में स्थित हुए। ऐसे भी उदाहरण मिल जाएंगे जो सचमुच में दया भाव रखते थे, प्रेम भाव रखते थे, उनके पास साधु सद्भावना रखते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान देखते थे तो उनकी वो समस्याएं उनसे दूर हुई। मच्छरों ने उनको परेशान नहीं किया, चूहों ने परेशान नहीं किया। जब हम सच में भगवान की शरण होकर और भगवान को सब में देखते हैं, भगवान के होकर भगवान को देखते हैं, पाखंड नहीं करते, पाखंड करके भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान के होकर भगवान से जुड़कर भगवान से प्रेम करते हुए भगवान का नाम लेते हैं, तो प्रभावी होता है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर, तुम सबके अंदर जो घुनों वाली प्रवृत्ति है, कोई कहते नहीं, हम लोग आपस कहते यार कि क्या लोमड़ी की तरह, लोमड़ी के स्वभाव का है क्या, कौवे की तरह जो है वो चोंच मारता रहता है, गंदगी में चोंच डालता रहता है। कहते कोयल जैसा, कोई कहता है यार वो तो नाग है, नाग की तरह फुफकारता है, स्वभाव की बात है। कोई कहता है क्या बिल्कुल डॉग कुत्ते जैसे हो, क्या कुत्ते जैसे, कुत्ते की तरह। तो ये स्वभाव जो है, अगर मनुष्य का स्वभाव है तो हम मनुष्य, अगर स्वभाव हमारा जानवरों वाला, हम पशुवत व्यवहार कर रहे हैं तो पशु है, पशुवत व्यवहार कर रहे हैं तो पशु है। अगर हम हिंसक पशु जैसा व्यवहार करते हैं तो हम मनुष्य कहाँ रह गए भाई। तो तुम आप अपनों को दंड क्या देते हो? अगर आप और आपके अपने जब पशुवत व्यवहार करते हैं, हिंसक व्यवहार करते हैं, एक जानवर की तरह व्यवहार करते हैं, क्या उनको दंड देते हो उतने ही कठोर? जब जानवर कोई इंसान को मारे, इंसान जीवन में हैवान बन जाए, है ना। आज अगर किसी जानवर ने इंसान को मार दिया तो सब पीछे पड़ जाते हैं, उसको घेर के मार डालते हैं, उसको बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। और हम कैसे मारते हैं? मुर्गा, बकरा, भैंसा और बहुत सारे जानवर, अब तो बहुतों तो जिंदा ही निकल जाते हैं, नहीं जिंदा ही खा जाते हैं, काट जाते हैं। हम तो डिस्कवरी वगैरह पे देखते हैं बहुत बुरी तरह से। तो आपको कौन सा पनिशमेंट दिया जाए, आपको कौन सी सजा दी जाए? चूंकि आपको कर्म स्वातंत्र मिल गया, आप शक्तिशाली हैं, तो जिसको चाहेंगे उसको मार के खा जाएंगे। अगर कहीं किसी जानवर ने, किसी पशु ने आपका नुकसान कर दिया तो पूरी फोर्स पीछे लग जाएगी, उसको ढूंढ के घेर के मार डाला जाएगा बेरहमी से। और जब आप मारते हो किसी जानवर को तो आप तो पक्षपाती हैं, आप तो अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, भेदभाव करते हैं। इंसान की जान जान है, पशु की जान थोड़ी है। इंसान का दर्द पशु का दर्द थोड़ी है। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ है, जो परमात्मा है, जिसकी संपूर्ण सृष्टि है, वो तो सबका पिता है। वो तो फिर वैसे ही दंड देता है। कहीं ज्वालामुखी आते हैं तो कहीं भूकंप आते हैं तो कहीं सुनामी आती है
तो कहीं बाढ़ में गांव का गांव बह जाते हैं, सारे घर मकान सब ढह जाते हैं। रातों रात पूरे गांव साफ हो जाते हैं। भूकंप में अभी अच्छा नहीं लगता कहते, लेकिन सत्यता तो सत्यता है भगवान का। भगवान ऐसा दंड किसी को न दे, सजा न दे, इंसान ऐसा दे कि प्रकृति अपना काम करती है। और किसी के लिए, सबके लिए भूकंप हर जगह आते हैं, यहाँ भी आते हैं, वहाँ भी आते हैं। हम किसी के प्रति कोई द्वेष भावना से नहीं कह रहा हूँ, मैं दुर्भावना से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये भगवान का, ये प्रकृति का न्याय रूप है, भगवान का दंड रूप है। अच्छा लगे बुरा लगे, भैया 2 रोटी ज़्यादा खा लो मेरे भाई, और क्या करोगे, लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। भगवान तो हर जगह हर क्षण साथ में रहता है, हर घड़ी साथ में रख के निगाह रखता है, और जहाँ पाता है वहाँ दंड देता है। जितना दयालु है उतना ही कठोर भी है। तुर्की में, सीरिया में क्या हुआ? हजारों हजार कुछ कर पाया? कोई कुछ कर पाया क्या? कोई गवर्नमेंट, सरकार, शासन, प्रशासन कुछ कर पाया क्या? आप प्रकृति से खिलवाड़ करोगे, प्रकृति को तहस नहस करोगे, जंगल पहाड़ काटोगे, पशु पक्षियों पे अत्याचार करोगे, पशुओं को मारोगे, काटोगे, खाओगे, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर। आपके लिए होगा अल्लाह, आपके लिए होगा खुदा अलग, आपके लिए होगा भगवान अलग। कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई भगवान, कोई देवी किसी मासूम निरीह जीव की हत्या नहीं चाहती, भेंट नहीं चाहती, बलि नहीं चाहती। ये सब हम मनुष्यों को बनाए ढकोसले हैं। हमने उसको समझा नहीं, हमने उसको जाना नहीं, कहा कुछ गया, समझा कुछ गया। बलि किसकी देनी है उसकी देते नहीं, अपनी बुराइयों की बलि देते नहीं, अपनी कमजोरियों की बलि देते नहीं, अपनी पशुता की बलि देते नहीं। और निरीह मासूम जो अपना बचाव भी नहीं कर सकता, अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता। अरे हम तो जब अगर इतना ही भगवान से प्रेम है, इतनी प्यारी चीज भगवान को चढ़ानी, तो हम स्वयं खुद भी तो हैं, चढ़ा देना भाई। अपने प्रियजन भी तो हैं। जैसा सुनने में आता है, किसी प्रिय की बलि मांगी कि किसी प्रिय को, अपने प्रिय को मेरी राह में कुर्बान करो। तो उन्होंने तो अपने बेटे को ही कुर्बान करने की ठान ली। उन्हें बेटा प्रिय था, उन्होंने बेटे के, किसी दूसरे के बेटे को लेकर थोड़ी आए थे, किसी और पशु को तो थोड़ी, जैसा मैंने सुना जाना, जितना समझा। आंख बंद करके तलवार चलाई तो वहां तुम्बा आ गया, बेटा अलग खड़ा हंस रहा था, तो वहां से तो नहीं समझा गया। ये एक प्रतीक था कि उनकी परीक्षा थी, परीक्षा पास हो, तुम्बा आ गया। तुम्बा एक माया थी। हमें हमारी अपनी बुराइयां सबसे अधिक प्रिय होती है। कोई कहता है हमसे शराब छूटती नहीं, कोई कहता हमसे जुआ नहीं छूटता, कोई कहता हमसे तंबाकू नहीं छूटता, कोई कहता हमसे सिगरेट नहीं छूटती। किसी की कोई कमजोरी, किसी की कोई कमजोरी होती जिससे आदमी बहुत नहीं छूटती, बहुत प्रिय होती है। घर परिवार बर्बाद हो जाते, कहते क्या करें नहीं। तो उनको भगवान ने कहा कि तुम
ऐसी जो तुम्हें बुराइयां जो बहुत प्रिय लग रही हैं, जो तुम्हें अपनी बुराइयां बहुत प्रिय लग रही है, मोह, माया, ममता, अहंता, ममता, इनको कुर्बान करने की बात कही है, इनको बलि की बात कही है। लेकिन हम तो कुछ ज़्यादा ही समझदार है। अब भगवान को तो बिल्कुल जैसे हम किसी आम आदमी को बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, वैसे उसको भी। तो हिंसा, किसी भी रूप में हिंसा। अब जब मांसाहार करते हैं तो बिना हिंसा के मांस कैसे मिलेगा? और हमारा शरीर मांसाहारी नहीं है। हमारा आहार तंत्र, पाचन तंत्र, आहार नाल वगैरह जो है ये मांसाहार के लिए नहीं बना है। हमारे दांत हैं, जबड़े, उस हिसाब से नहीं बने हैं। विज्ञान कह रहा है भैया, विज्ञान की तो मानो। इतनी शाक सब्जी फल और इसमें सब पड़े, लेकिन नहीं। जब मुर्दों का ढेर कब्रिस्तान ही पेट में बनाना है तो क्या, जब बुद्धि भ्रष्ट है तो क्या है? अश्वशक्ति, घोड़ा बहुत शक्तिशाली माना जाता है। यह हॉर्स पावर, जो पावर शक्ति का जो पैमाना है, जो स्केल है, वो हॉर्स पावर। अब वो शाकाहारी होता है, हाथी शाकाहारी होता है। हमारे यहाँ भीम कितने शाकाहारी थे, हनुमान जी शाकाहारी, आज उनके भक्त मांसाहारी हैं। आराध्य शाकाहारी और हम मांसाहारी। क्या अब मंगलवार को नहीं खाएंगे, शनिवार को नहीं खाएंगे, बाकी के दिन हमारे हैं खूब नोचेंगे। हैं हनुमान जी के भक्त, एक हमसे नाराज हो गए थे जब हमने कहा कि ऐसे मंगलवार को और शनिवार को ही हनुमान जी देखते हैं कि क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। बाकी समय में, बाकी दिनों में हनुमान जी सो जाते हैं क्या, आंख मूंद लेते हैं। गुस्सा आ गए, गुस्सा आ गए तो हम क्या करें भाई? जो हमें सही समझ में आया वो हमने कहा। हम कह थोड़े ना मान ही लो हमारी बात, ना मानो भाई। हम अपनी बात कह रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती है कि हमारी बात मान ही लो। तो मैं ये कह रहा था, हिंसा किसी भी तरह की, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, इसको भी ध्यान रखना। सत्य और धर्म और न्याय की रक्षा के लिए, किसी शरणार्थी की रक्षा के लिए, किसी दीन दुखी की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो जायज़ है, वो धर्म संगत है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अधर्मी, अन्यायी, असुर, राक्षस से किसी असहाय, बेबस, निर्बल, दीन, असहाय महिला, बच्चे अपनी प्राण रक्षा के लिए अगर मजबूर हिंसा करने की आवश्यकता पड़े तो वो हिंसा धर्म संगत है, न्याय संगत है। धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, भगवान ने कहा है, इसके लिए विवेक दिया है। तो इस पर हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और आगे फिर किसी विषय को लेते आएंगे, क्योंकि 31 मिनट हो गया, वीडियो हो गया आधे घंटे का। तो फिर और भगवत चर्चा करेंगे वाणी के किसी अंश को लेकर। तब तक के लिए ओम शिवाय जय।